हरिओम। तो जैसा कि हम लोग लेथ के कटिंग टूल के बारे में पढ़ रहे थे, तो लेथ एक मशीन होता है जिसमें कटिंग टूल का प्रयोग होता है और कटिंग टूल ही हमारे कार्यखंड को या वर्क पीस को या उसको जॉब बोल लीजिए, जॉब को काटता है। तो जो कटिंग टूल होता है वो टूल पोस्ट में रहता है और उसमें शैंक होता है, जो टूल के अंदर शैंक होता है जो टूल को होल्ड करके रखता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और तीसरा है फॉर्म कटिंग टूल्स। तो ये सिंगल पॉइंट हम आपको बता ही दिए हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कटिंग जो एज होता है वो सिर्फ एक होता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में क्या होता है कि जो कटिंग एज होता है वो एक से ज़्यादा होता है। और ये है फॉर्म कटिंग टूल्स। तो फॉर्म कटिंग टूल्स का क्या मतलब है यहाँ? तो जब हम इरेगुलर शेप को हम जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग फॉर्म कटिंग टूल्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि ये जो देखिए हमारे जो कार्य है इस तरह का है। ये एक क्या इसको हम लोग बोलते हैं, एक केव तरह का है, बाहर का सतह निकला हुआ है। तो इस तरह का बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म कटिंग टूल्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि इसका हर एक साइज़, यहाँ पे ऐसे साइज़ है, यहाँ पे वर्टिकल है, तो ये इस तरह का साइज़ बनाने के लिए हम लोग फॉर्म कटिंग टूल्स का उपयोग करते हैं। तो और थोड़े से इसको विस्तृत में देखते हैं कि असमान सतहों को बनाने के लिए फॉर्म टूल का उपयोग किया जाता है। तो इरेगुलर शेप हो गया। इन टूलों के कार्यखंड की प्रोफाइल के अनुसार बनाया जाता है। तो जैसा हमारा वर्कपीस रहेगा, वर्कपीस का शेप जैसा रहेगा, कनकेव है, कन्वेक्स है या कोई इरेगुलर शेप का है, तो उस अनुसार ही इस टूल को बनाया जाता है। कार्यखंड की सही ज्यामिति प्राप्त करने के लिए इन टूलों को भी अधिकतर क्रॉस फिट दी जाती है। तो कार्यखंड की सही मतलब अच्छा शेप प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको अधिकतर क्रॉस फिट हम लोग देते हैं। तो लेथ पे कौन कौन सा टूल प्रयोग होता है, अब उसको हम लोग देखेंगे। तो ये तो हो गया कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और फॉर्म कटिंग टूल्स, ये तो 3 प्रकार का हो गया कटिंग टूल्स जनरल में। लेकिन लेथ मशीन पे कौन कौन सा टूल का प्रयोग होता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लेथ कटिंग टूल्स के प्रकार, इसका नंबर 1 में होता है सॉलिड टूल्स, और 2 में होता है ब्रेजिंग टाइप टूल्स, तीसरा होता है होल्डर के साथ इंसर्ट बिट टूल्स। तो इसका मतलब है कि इंसर्ट बिट मतलब कि उसमें एक छोटा सा इंसर्ट उसमें हम लोग लगा के उसको कस देते हैं, उसको बोलते हैं होल्डर के साथ इंसर्ट बिट टूल्स। कार्य के पश्चात फेंक देने वाले टूल्स, तो जब हमारा काम हो जाता है तो उसका जो टूल का एज है वो घिस जाता है, ये चौथा नंबर का है, कार्य के पश्चात फेंक देने वाले टूल्स। तो अब इसके बाद इसको हम लोग अध्ययन करेंगे कि लेथ कटिंग टूल कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ लेथ कटिंग टूल। लेथ पर जो टूल होता है उसका क्या टाइप होता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करें। कंपनी में रियली में जो होता है, कंपनी में आप जाइएगा तो कार्य के पश्चात जो फेंक देने वाला वही टूल अधिकांश तो यूज होता है, और क्योंकि वहाँ हाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो काम करते करते वो खींच जाता है। तो यहाँ ज़्यादा वही प्रयोग होता है मास प्रोडक्शन के डायरेक्शन में।